पिछली सरकार जो 3 सालों से यहाँ इंतखाबात से पहले थी, उस सरकार ने हमेशा मुसलमानों को तंग करने का काम किया। बहुत सारे क़वानीन ऐसे बनाए जिससे मुसलमानों के लिए नुकसानात हुए, जैसे कि बड़े पर पाबंदी, बड़े के गोश्त पर पाबंदी और गोश्त की दुकानों पर पाबंदियाँ, और छोटे छोटे व्यापारियों को मंदिरों के मेलों में से दूर भगाना और उन्हें व्यापार करने से रोकना, और हिजाब पर पाबंदी करके मुसलमान बच्चियों को आला तालीम से रोकना। तो कभी अजान पर, कभी लाउड स्पीकर पर, और अजान और लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाकर पुलिस को भेजकर मस्जिदों में घुसाकर शू के पैरों से वो घुसकर मस्जिदों में स्पीकर्स को उतरवाना। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, किया जा चुका है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है, लिहाजा उसका प्रोसेस पूरा शुरू हो गया है। सारी पार्टियां अपने अपने तौर पर इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई हैं, और सारी पार्टियां भी अपने कैंडिडेट्स का भी, उम्मीदवारों का भी ऐलान कर रही है। ऐसे वक्त में ये देखने में आ रहा है कि कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की तादाद जो सेंसस के मुताबिक 13.8% हैं, यानी 13.8%। और हमारे हिसाब से, जो हम मस्जिदों में मुसलमानों ने हिसाब रखा है, उस हिसाब से हमारी तादाद 20% तक होती है, 18 से 20% तक। अगर सेंसस का ही हिसाब लिया जाए तो भी लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमारे 4 तो हमारे से चुन के आना चाहिए, और हमारा हक बनता है 4 MPs हमारे पार्लियामेंट को जाएं कर्नाटक से। लेकिन चूंकि मुसलमानों की आबादी सारी रियासत में फैली हुई है, एक ही जगह कहीं कंसंट्रेशन नहीं है हमारा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा तादाद में हम नहीं हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। और 2 से 4 सीट तक हमें उम्मीदवार हमारे मुसलमानों के खड़ा करके पार्टियां कोशिश कर सकती हैं कि भाई ये हमारा उम्मीदवार है, इन्हें वोट डालिए, पार्टी के वोट्स। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि एक मुसलमान उम्मीदवार को सिर्फ मुसलमान ही वोट डालें, जबकि हम मुसलमान दीगर सारे मजहबों के उम्मीदवारों को वोट डाला करते हैं। लिहाजा हमें तवक्को है और उम्मीद है कि हमारे दोस्त अहबाब जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हमें वोट डालेंगे। तो हमारे मुसलमान कैंडिडेट्स, उम्मीदवार कम से कम 4 चुनकर पार्लियामेंट पहुंचने चाहिए थे कर्नाटक से। अब जो है हमारे पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दिया है बेंगलुरु सेंट्रल से। हमारा डिमांड है कि और 2 मुसलमानों को दें कम से कम, लेकिन मुसलमानों को चाहिए, हम मुसलमानों को, कि पूरी कोशिश करें सारे सबके सब मिलकर अपने गैर मुस्लिम दोस्त अहबाब को मनवा कर हमारे कैंडिडेट को हर हालत में जिताकर पार्लियामेंट को भेजें। चाहे वो, मेरी दरख्वास्त है कि सारे मुसलमान जो सारी पार्टियों में हैं उन्हें भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि एक मुसलमान पार्लियामेंट को लोकसभा मेंबर जाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप जो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, उस पार्टी से भी मुसलमान को, कम से कम 4 मुसलमानों को या 1 मुसलमान को भी टिकट दी गई है, तो उस पार्टी को भी कोशिश कर सकते हैं। जब आपकी पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि जिस पार्टी ने भी मुसलमान को टिकट दिया है, सेक्युलर पार्टी ने, उस मुसलमान को ही जिताने की, अपने गैर मुस्लिम साथियों को साथ में लेकर अपनी दूसरी पार्टी होते हुए भी उस मुसलमान कैंडिडेट को, उम्मीदवार को जिताकर पार्लियामेंट को भेजने की पूरी कोशिश करें, ताकि पार्लियामेंट में हम मुसलमानों की भी आवाज़ बनी रहे। ऐसी सूरत में, चूँकि अब जो है मुझे मालूम हुआ है कि मंसूर खान साहब बेंगलुरु सेंट्रल से उम्मीदवार बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि सारे मुस्लिम इदारे, सारी अंजुमनें और सारे दीगर पार्टियों के मुस्लिम लीडरान भी अपना पूरा जोर
और वो अपनी पूरी ताकत झोंक दें कि एक मुसलमान को पार्लियामेंट में हम भेजें। ये मेरी दरख्वास्त है सारे मुसलमानों से, और ये हमारी ड्यूटी बनती है और फ़र्ज़ बनता है। हमें चाहिए कि ये अपना सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं बल्कि हमारे सारे दोस्त अहबाब गैर मुस्लिम जो सेक्युलर हैं उनसे वोट डलवाने की भी कोशिश की जाए। शुक्रिया। तो आपका कहना है सर, एमएलए इलेक्शन में जैसा मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट डाला, तो इस बार भी कुछ बदलाव करने का मंसूबा है रियासत कर्नाटक? देखिए, पिछली दफ़ा के असेंबली इलेक्शंस में कर्नाटक में चूँकि सारे मुसलमानों ने बहुत सारी मुसीबतें झेली थी पिछले 3 साल, वो पार्टी थी जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से दुश्मनी बरतती थी और खुल्लम खुल्ला कहा करती थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के अक़ीदों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के हर मामले के ख़िलाफ़। तो मुसलमानों ने, सारे कर्नाटक के मुसलमानों ने मिलकर एक तरफा होकर एक सेक्युलर पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश की। ये मैसेज जो है सारे हिंदुस्तान में गया है, मुल्क भर में सारे मुसलमानों ने एक बेदारी मुसलमानों में आई है। उस बेदारी के लिए सारे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से हमने सुना, सारे रियासतों में, कि कर्नाटक के मुसलमानों ने बहुत उम्दा काम किया है और उम्दा अपना फ़र्ज़ निभाया है इलेक्शंस में, असेंबली इंतखाबात में। और सारी रियासतों के लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों ने कर्नाटक के मुसलमानों को देखकर कुछ सीखा। ये बहुत अच्छी बात रही। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब दिल्ली, यूपी वगैरह में गए थे, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोगों ने, यानी उन लोगों ने मुसलमानों से कर्नाटक के बहुत कुछ सीखा सियासी मंजरनामे में। इसी तरह पिछली दफ़ा इसकी वजूहत ये बनी कि पिछली सरकार जो 3 सालों से यहाँ इंतखाबात से पहले थी, उस सरकार ने हमेशा मुसलमानों को तंग करने का काम किया। बहुत सारे क़वानीन ऐसे बनाए जिससे मुसलमानों के लिए नुकसानात हुए, जैसे कि बड़े पर पाबंदी, बड़े के गोश्त पर पाबंदी और गोश्त की दुकानों पर पाबंदियाँ, और छोटे छोटे व्यापारियों को मंदिरों के मेलों में से दूर भगाना और उन्हें व्यापार करने से रोकना, और हिजाब पर पाबंदी करके मुसलमान बच्चियों को आला तालीम से रोकना। तो कभी अजान पर, कभी लाउड स्पीकर पर, और अजान और लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाकर पुलिस को भेजकर मस्जिदों में घुसाकर, शू के पैरों से वो घुसकर मस्जिदों में स्पीकर्स को उतरवाना, और इसी तरह बहुत सारे मुसीबतों में फंसाकर मुसलमानों को रखा था। और मुसलमान, सारी रियासत के मुसलमानों ने तय किया कि इस सरकार को फिर आने नहीं देना चाहिए, और उसमें मुसलमान कामयाब इस तरह हुए कि बहुत सारे मुसलमान इस मुसीबत का एहसास करते हुए अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने में कामयाब हुए। और खुसूसन इलेक्शन के दिन सब लोग कहीं भी गए बगैर, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, शादी हो, मेज़बानी हो, दीगर किसी भी प्रोग्राम में गए बगैर घरों में टिक कर इलेक्शन के वक्त अपना वोट बराबर की पार्टी को देकर हमारे लिए जो मुसीबत बनी हुई थी उस हुकूमत को हटाने में पूरी तरह सब लोगों ने अपना अपना रोल अदा किया और कामयाब भी हुए। तो इस बार भी वही होगा सर? इस बार लोकसभा इलेक्शंस में, पार्लियामेंट इलेक्शन में सेक्युलर कैंडिडेट्स को लाने के लिए सारे रियासत के 28 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी मुसलमानों को अपना रोल जिस तरह असेंबली इलेक्शंस में अदा किया है उसी तरह अदा करना होगा। वरना सेंटर में भी अगर वो पार्टी आ गई जो कहती है कि सीएए को ज़रूर लागू करेंगे और एनपीआर एनसीआर को ज़रूर लागू करेंगे, और जो पार्टी के लीडरान कहते हैं कि हम इनको दिखाएंगे, और चंद लीडरान ये भी कहते हैं कि मुसलमान जो है दीमक के जैसे हैं, ऐसे लीडरान को सबक सिखाने के लिए हमें चाहिए कि हम सेक्युलर उम्मीदवारों को पार्लियामेंट को भेजें, उसमें खुसूसन हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को जहां टिकट दी गई है उसको जिताने की पूरी सही करें। शुक्रिया सर।